काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है। इस वजह से इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है। डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो और पता है मतलब कि टीचर सही होने चाहिए। आपको जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए और एकदम कम समय में चाहिए, अच्छी सैलरी वाला चाहिए, तो आप ज़रूर से इसको कर सकते हैं। बहुत नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम स्टेनोग्राफर क्लासेस से पहुंचे। यहाँ पे सर का 9वां साल है और यहाँ पे एनुअल फंक्शन मना है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरा के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो एनुअल फंक्शन में भाग लिए हैं और हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ जो आपका 9 साल पूर्णिया में बीता, कैसे बीता और यहाँ से आपके संस्थान से कितने बच्चों सफल हुए, कितने बच्चे असफल हुए? आखिर आपने 9 सालों में बहुत कुछ ग्रहण किए होंगे पूर्णिया के बारे में, क्योंकि एक पूर्णिया एक शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप जिस विषय पे काम कर रहे हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, वो उसका तो पूर्णिया में कोई चर्चित भी नहीं है, उसका पूर्णिया में कोई नाम निशान भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पूर्णिया में स्टेनोग्राफर जैसे क्लास को चला रहे हैं और स्टेनोग्राफर जैसे कोर्स को करवा रहे हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर कोर्स पूर्णिया के सीमांचल में कहीं भी नहीं होता है। ये पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर मतलब कि सीमांचल के बाहर होता है। लेकिन पूर्णिया में आप जो स्टेनोग्राफर का क्लास करवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को कितना समझ में आता है? आपने 9 सालों में बहुत अध्ययन किए होंगे बच्चों को, तो सर से हम इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भी, आशीष जी, हार्दिक। कि 9 साल पहले जब इंस्टीट्यूट डाले थे तो लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे सिर्फ पूछ के गए हैं मिनिमम, स्टेनो क्या होता है, इसका क्या मतलब आगे स्कोप है। और बच्चे पूछ के और सब्जेक्ट देख के बहुत सारे बच्चे आते जाते लगे रहते हैं। और हमको लगता है कि जब से हम पूर्णिया में इंस्टीट्यूट डाले हैं, पर डे 3 से 4 बच्चे केवल यहाँ पर आके इंक्वायरी लेके जाते हैं स्टेनो के बारे में, स्टेनो है क्या। जिस समय स्टेनो कोचिंग डाले थे उस समय हमको लगा नहीं था कि इंस्टीट्यूट इतना अच्छा मेरा ग्रोथ कर जाएगा। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, कोरोना के बाद कोचिंग का स्थिति इतना डमाडोल होने के बाद भी मेरा स्टेनो कोचिंग बहुत ज़्यादा रन कर रहा है। और पूर्णिया में हम इसको एक माहौल के रूप में तैयार कर चुके हैं और एक हब बना दिए हैं। आने वाले समय हमको लगता है स्टेनो अगर 100 बच्चा पढ़ेगा तो 100 में 20 बच्चे मिनिमम जॉब लेंगे। हमको जहाँ तक मेरा एक निजी अनुमान कहते हैं, 2023 हो, 24 हो, 25 हो, हर साल 4-5-3 बच्चे निकाल रहे हैं। 2016 से 20 तक का जर्नी था, ज़्यादा टफ था, 1 बच्चे 2 बच्चे करके निकल रहे थे। बट 20 के बाद अब हमको लगने लग गया है मेरे पास इसको बच्चे का जो संसाधन है, जिस संसाधन में हम बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। है तो आखिर टीन का रूम, लेकिन बच्चे के मेहनत से, मेहनत तो बच्चा ही करता है, हम तो गाइडेंस देते हैं कि बच्चे को इस तरह चलना है, ऐसे चलना है। और हमको पूर्णिया में कहता है उर्वरता बहुत ज़्यादा है, सच में उर्वरता ज़्यादा है। चाहे वो मखाना को आप ले लीजिए, मखाना से बाहर भी आप निकलिएगा तो स्टेनो में बहुत ज़्यादा उर्वरता है। और इसका उदाहरण भी एक बच्ची है सुहानी नाम की, और उसके साथ ये खुशबू है। ये मात्र 12 दिन में स्टेनो को जो एक बेसिक होता है 12 दिन में कंप्लीट किए, बहुत कम समय में। और ये इनके मेहनत से हुआ है। हमारा सिर्फ गाइडेंस हुआ और बहुत कम समय इन्होंने अपने आप को कर दिखाया। हर एक साल ऐसे 10-20 बच्चे आते हैं जो 1 महीने, 25 दिन, 20 दिन में स्टेनो को बहुत जल्दी में फिनिश कर लेते हैं और साथ साथ उसको कवर भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ख़त्म कर दिए बुक को। और हमको लगता है आने वाले समय में जो 2-3 साल में हमको मेरे यहाँ से स्टेनो में 25-30 बच्चे पर ईयर निकलेंगे, पर ईयर। और आप पूर्णिया क्या कहते हैं, सीमांचल क्या कहते हैं, उत्तरी जोन में हम बात कर रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट को उठा के देख लीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वहाँ 1000 बच्चे पर 1 बच्चा भी नहीं निकल रहा है। ये मेरा दावा नहीं है, हम गारंटी के साथ कहते हैं। लेकिन बच्चा मेहनत करने पर उतरे तब, अगर वो मेहनत करने पर नहीं उतरेंगे तो जॉब लेना बहुत कठिन है। और आज के डेट में कहता है भगवान मिल जाता है, जॉब मिलना बहुत कठिन है। ये गलत नहीं है, सही है। और अभी भी बच्चे को हम बार बार बोलते हैं, हमारा 5% फोकस रहेगा, आपका 95% फोकस रहेगा, तभी जॉब होगा, नहीं तो जॉब इतना आसान है नहीं। बाकी बच्चे से पूछ लीजिए मेरे मेहनत के बारे में, बच्चे का मेहनत के बारे में। 9 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही, देखिए दुख सुख तो एक पहिया है, चक्र है और घूमते रहता है। कभी ऐसा होता था, ये मेरे बेटे का जन्म था और बच्चे की वजह से मेरा ये बेटा उस समय मौत के मुंह से निकला था। 12 दिन का जन्म था और हमको उस दिन पैसा नहीं था। और ये स्टेनो का ही बच्चा हमको एट ए टाइम, श्वेत कमल नाम का लड़का था, ऐसा 4-5 बच्चा हमको आके पेमेंट दे के चले गया। और उस दिन हम किसी बच्चे से मांगे नहीं थे। ये 12 दिन में ऐसा सीरियस हो गया था कि इसको गाँव से डॉक्टर के यहाँ लाना था। और कहीं ना कहीं स्टेनो की वजह से आज हम मान लीजिए इसको हम नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा हमको बहुत सारा जॉब आया, बट इसको हम नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये मेरे दुख का साथी था। अगर दुख में जो आपको काम आए तो सुख में भी वही काम आएगा ना। और बच्चे से भी, अगर बच्चा 4 घंटा 6 घंटा कोई बैठता है तो उसको मना नहीं करते हैं। हाँ, गर्ल्स लोग को थोड़ा सा रिस्पांस नहीं देते हैं कि गर्ल्स ज़्यादा देर बैठने के बाद निगेटिव ज़्यादा जाता है। बॉयज़ लोग 4 घंटा 5 घंटा बैठता है, उससे कोई निगेटिव नहीं जाता है।
एनुअल फंक्शन मनाने के पीछे क्या राज है? यही है कि पीछे से कोई चीज़ को कहा जाता है स्टार्टिंग पीरियड से यहाँ तक पहुँचने में कितनी भूमिका होती है, और उसमें सिर्फ मेरा भूमिका नहीं है। अगर आज ये इतना बड़ा जमावड़ा है तो बच्चे का देना है, और बच्चा मेहनत किया और बच्चे को दिल से याद करते हैं। उसके पीछे बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव बच्चे जो जॉब करके जा रहे हैं वो बच्चे भी याद करते हैं, और हर साल हर एक महीने कोई न कोई बच्चे निकाल रहे हैं। इस बार भी उम्मीद है 5 से 6 बच्चे का जॉब होने का कन्फर्म है, 4 से 5 बच्चा होगा। अभी ऐसा बच्चा है कोई जो 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 हाँ 2 बच्चे हैं, बोला उनको पीछे आ जाओ। तो पीछे का है, ये भी आपके सामने है, और ये आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये भी उदाहरण है इनके। तो पिछले साल पापा गुजर गए थे, इसी बीच में छुट्टी में आए हुए थे। ये एग्जाम्पल के नाम पे जाने जाते हैं। इनका अगर स्टोरी अगर सुनना है तो इसके बारे में बाद में आके इससे बात कीजिए, बाकी इससे बात कीजिए आप। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार, कैसे हैं? सही है, ठीक है। अभी आप जॉब कर रहे हैं? जी। कहाँ जॉब कर रहे हैं? पटना। पटना कहाँ पे? पटना में? पटना में होम डिपार्टमेंट में। पटना होम डिपार्टमेंट। स्टेनोग्राफर के बारे में आप क्या बोलिएगा? स्टेनोग्राफर एक कला है, कोर्स है। जब आप मतलब आप कैसे आए थे स्टेनोग्राफर क्लास को? तो बताते हैं। एक सर थे भागलपुर में, डीएसपी सर थे, वो हमको बताए थे कि यहाँ ऐसे ऐसे होगा, आप सीख लो। आप बैंक ऐसा सीरियल में भी जा सकते थे, स्टेनोग्राफर में आए क्या मतलब इसके पीछे का क्या राज है? आसान रास्ता है, कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है, आसान लेकिन ये रास्ता। समझ में आता स्टेनोग्राफर क्या लैंग्वेज है या लैंग्वेज कोर्स। कितना दिन के बाद आपको सफलता मिला था जब क्लास करने आए थे सर? यहाँ सर के पास हम लॉकडाउन से पहले आए थे। उसके बाद लॉकडाउन में बुक ख़त्म किए, उसके बाद फिर जो लॉकडाउन लगा था उसमें इंग्लिश का कंप्लीट कर दिया। क्योंकि लॉकडाउन के क्रम में बिहार से फिर निकला था, उसमें स्किल नहीं निकला था, उसमें बहुत दुख हुआ था। उसके बाद जो लगे तो इसमें हुआ, दोबारा हुआ इसमें। आज एनुअल फंक्शन में सर के पास आए हैं, क्या बोलिएगा? बस यही बोलेंगे कि जितना ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा उतना आगे जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्तिदास है। आज सर के पास एनुअल फंक्शन में आए, नवा साल है, क्या बोलिएगा? बोले सर का कोचिंग इसी तरह ग्रो करे सर, और आगे बढ़े, और सर नए नए बच्चों को और सिलेक्शन दे जिससे उनका जीवन परिवर्तन हो। आप किस विभाग में जॉब कर रहे हैं? हम अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है। मतलब आपको कितना समय लगा था स्टेनोग्राफर सीखने से लेकर जॉब करने तक में? जब हमारा पहला अटेम्प्ट दिए स्टेनोग्राफर में, हमको शुरुआत में पता नहीं था, तो ऐसे ही हम इधर से गुजर रहे थे कॉलेज की तरफ जाने के लिए, तो स्टेनोग्राफर क्लासेस देखे तो धीरे धीरे जानकारी हुआ कि एक नया आर्ट है। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में। मतलब ऑफिस का एकदम आप कह सकते हैं कि बैकबोन जैसा ये मतलब पार्ट कार्य करता है ये जो स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है। क्योंकि वो पूरा ऑफिस का अदर स्टाफ जो भी है जो सर से अटैच रहते हैं वो उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या जो भी बड़े ऑफिसर उनको किसी से मिलना जुलना हो, उनका टाइमिंग वगैरह ये स्टेनोग्राफर मैनेज करते हैं। बच्चा को क्या बोलिएगा स्टेनोग्राफर? आइए, इसमें नया चीज़ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और देन नया एरिया आपको में जाने के लिए आपको सुविधा होगा। जैसे बच्चा इंटर करता है या ग्रेजुएशन करता है तो उसके माइंड में एक ही ख्याल आता है, जो मतलब इंटर करने के बाद जो मतलब अमीर फैमिली से रहते हैं, जिसका बैकग्राउंड मजबूत होता है, वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल के विभाग क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास का बच्चा रहता है वो बैंक ऐसा रेलवे में चले जाते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर में नहीं आते। इसके पीछे का क्या? इसका जानकारी का अभाव है, और ये एक नया चीज़ हम बोले आप इंटर कीजिए, कॉलेज कीजिए, पर आपको स्टेनोग्राफर में जानकारी शायद ही किसी को होता होगा। लोगों को जानकारी नहीं कि स्टेनोग्राफर की एक चीज़ भी है जो अलग है। इसी वजह से लोग इसके बारे में जानते नहीं है, इसके पास आते नहीं। आते हुए तो कुछ दिन में करके, जैसे सर बोले कि सर से पूछने तो 2000 लोग आए होंगे, पर उनमें से कुछ ही रुके और कुछ जो 2% रुके। हाँ ऐसा ही है। चल गया। तो इसी वजह से लोग जानकारी का अभाव है, और नया चीज़ें थोड़ा लोगों का फोमो रहता है, मतलब डर सा रहता है कि कैसे सीखेंगे कि नहीं सीख पाएंगे। अदरवाइज़ कम टाइम में सीख के, जैसे कोई इंटर किया, आज की डेट में अगर इंटर लेवल में अच्छा पोस्ट कोई भी एसएससी का हो तो आपको स्टोनो से मिल सकता है। इसमें इवन 2400 का है, 4200 का, 4600 का पोस्ट भी है। अच्छा मिनिस्ट्रीज़ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कब से क्लास कर रहे हैं? हम अभी हुआ है 15-20 दिन। 15 दिन में सर को कितना ऑब्जर्व किया आप? मतलब ये तो आप पे है कि अगर आपका कितना मतलब है आपको, मतलब सर का ये है कि मतलब स्पेशली अगर बताते हैं आपको और आप जितना अगर ले सकते, उसके हम लोग का प्री क्लियर है, अभी स्किल का डेट आ गया है, तो मतलब कि बुक हम लोग का ख़त्म हो गया बेसिक। तो ये सर के पास कितना दिन पड़े थे? अभी 15 दिन बस। 15 दिन में सर को मतलब कितना ऑब्जर्व किए आप, ये जानना चाह रहे हैं?
ये देखिए सर बहुत अच्छे से मतलब जो भी होता है समझाते, पर आपको अपना एफर्ट डालना होगा। अगर आप पूरा अपना 100% देते हैं तो सर देने के लिए रेडी है। बट यह बहुत बच्चा मतलब कि करना ही नहीं चाहता, सुन के घबरा जाता है। तो लेकिन ये क्या है, न्यू चीज़ है, इसमें मैथ भी नहीं आता है मतलब, और बहुत कम कंपटीशन भी है इसमें। और जैसे कि हम अभी बस 12th पास है मतलब, हाँ बस 12th पास है। इस तो बार नहीं, अगले साल मतलब, तो बस मतलब ग्रेजुएशन के ना मतलब सेकेंड ईयर का इस बार एग्ज़ाम देंगे। तो ये है कि मतलब हमको पता चला स्टेनो के बारे में। तो हम अभी बिहार ASI का एग्ज़ाम हुआ ना, तो वो दिए थे, प्री क्लियर हो गया है मेरा। बट स्टेनो के बारे में हमको पता था नहीं। बट अभी मतलब आए हैं 15 दिन पहले सर के पास, तो मतलब यहाँ पे क्या, और सर बताते अच्छे से। बट आप पे अगर आप उतना एफर्ट डाल के अपना सीखना चाहते हैं तो ईजी है। एक लैंग्वेज अगर आप उसको लैंग्वेज की तरह समझना चाहेगा तो समझ जाएगा। आगे क्या स्टेनो में रहना है दूसरा में? नहीं, अब स्टेनो अच्छा से समझ में आने लगा हमको। और पता है ये नहीं है कि स्टेनो हार्ड है आपको। ऐसा भी होता है मान के चलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही चैप्टर बदलेगा, जैसे अभी आप शुरुआत में जो चीज लिख रहे हैं 15 दिन के बाद फिर वो बदलेगा, फिर 17 दिन के बाद वो फिर बदलेगा, ऐसा तो नहीं फिर 3 महीने के बाद बदलने का था वो बदल चुका, अब कुछ नहीं बदलना है। हम लोग का बुक खत्म हो गया है ना, अब डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो और पता है मतलब कि टीचर सही होने चाहिए आपको। मतलब अगर बता रहे हो, बहुत टीचर क्या होता है ना कि मतलब पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता। तो ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा है, सही टीचर का भी होना तो जरूरी है। अगर सही तरीके से वो समझाएंगे और आप भी अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर अच्छे से सीख सकते। बहुत स्टेनो के बारे में जानकारी आपको कौन दिया? हमको ऐसे ही गूगल पे एक दिन देख रहे थे तो नहीं दिखता है मतलब यूनिफॉर्म सब का ऐसे ही दिख रहा था। तो इसी तरह मतलब हम 12th पास थे, मेरा एज मतलब 18 हुआ, तो हम देखे कि मतलब देखते हैं कौन कौन सा जॉब अप्लाई करना चाहिए। तो इसी में आया था कि स्टेनो ऐसा वैकेंसी, अगर आप 12th पास है और कोई भी मतलब साइंस हो, आर्ट, कोई भी बैकग्राउंड है और बहुत कम कंपटीशन और बहुत कम टाइम में आप ले सकते हैं इसमें सिलेक्शन। 12th के जो बच्चा इस बार एग्जाम दिए उनको क्या बोलिएगा स्टेनो के बारे में? अगर देखिए उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि और सब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि SSC, रेलवे, जो भी, उस सब में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता भी है। बहुत कम लोगों को पता। हम मतलब जैसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ ना तो हम पूछे भी बहुत से मतलब ये स्टेनो होता है, क्योंकि हमको खुद पता नहीं था। तो बहुतों को ये पता ही नहीं कि स्टेनो होता क्या है अभी। लेकिन अभी जैसे ही मतलब क्या 10-15 साल बाद इसका भी फिर ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अभी टाइम है, अगर आप लोग अपना कीजिएगा मेहनत तो अच्छे से क्लियर हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है? शालिनी कुमारी। यहाँ कब से क्लास कर रहे हैं? मेरा लगभग 1 ईयर होने को है। जब मेरा 12th पास हुआ लास्ट ईयर ही, और अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, और तभी मैंने ये स्टेनोग्राफर क्लासेस ज्वाइन किया था। मतलब अभी मतलब स्टेनो से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिए हैं? स्टेनो से रिलेटेड तो मैंने सिर्फ प्री दिया है। अभी स्टेनो का एग्ज़ाम इस बार फिर जुलाई में वैकेंसी आने वाली है SSC की, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जो है प्रिपरेशन चालू है, तो वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। कितना समझ में आता है? स्टेनो बहुत अच्छा है। क्या लगता मतलब है स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक स्ट्रेंज लैंग्वेज है। अगर कोई फ्रेंड पूछे, अगर हम उसको दिखाते हैं अपना नोटबुक खोल के, तो वो लोग पहले यही बोलती है क्या सीख रही हो, उर्दू सीख रही हो तुम। तो उसको जब ये पता चलता है कि ये एक अलग सा एग्ज़ाम है, तो उन लोगों को भी ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि वो लोग भी आए इस कोचिंग में, वो लोग सीखे। तो ये और बात ये है कि ये जो SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम है, ये इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है। इस वजह से इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है। जो आपका रेलवेज़ हो गया, जो CGL हो गया, जैसे मेरा तो अभी ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, अभी तो मेरा 12th हुआ है, तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हम इस स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम दे करके जो CGL लेवल के जो पोस्ट होते हैं, है ना, जैसे 4200 GP, 4600 GP, वहाँ तक की जॉब भी हम लोग इसमें पा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना स्कोप है। बस यही ज़रूरत है कि आप डेडिकेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। इस स्टेनोग्राफर में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10-15 दिन भी छोड़ देते हैं लिखना उसको, तो बहुत प्रॉब्लम होता है लिखने में। तो अगर आपको जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए और एकदम कम समय में चाहिए, अच्छी सैलरी वाला चाहिए, तो आप ज़रूर से इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आप लोग यदि इंटर पास हैं और उसके बाद क्या कहते हैं बैंक, SSC, रेलवे, खास करके जिस अभ्यर्थियों को मैथ से डर लगता है, वो स्टेनोग्राफर का जॉब बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में ये जॉब होता है। और दूसरी बात ये है, जो ये जॉब का जो है वैकेंसी अपडेट रहता है। सर, इस जॉब का वैकेंसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। महीने में कम से कम किसी भी स्टेट में 50 से 100 वैकेंसी रहती है महीने में। और अगर सेंट्रल का देखा जाएगा तो कम से कम 1500-2000 वैकेंसी ऐसे अवेलेबल है। हर एक महीने कुछ ना कुछ वैकेंसी अवेलेबल है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आज भी इसमें सीट वैकेंट जाती है। पिछले साल सिविल कोर्ट की वैकेंसी में 1562 में मात्र 931 पोस्ट ही भर पाया, बाकी का बाकी सीट खाली चले गया।
जो सर अभ्यर्थी इस बार इंटर किए हैं उनके लिए क्या नया बैच की सुविधा है? हाँ, उनके लिए सुबह मॉर्निंग में 6 से 7, शाम में 4 से 5 या 5 से 6 में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर दिक्कत है 7 से 8 में भी आ सकते हैं वो। आपका एड्रेस क्या है सर? मेरा एड्रेस है सरस्वती शिशु मंदिर के उत्तर, हाउसिंग कॉलोनी, इतना ही है। इतना। मोबाइल नंबर? 9431025075। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जो भी अभ्यर्थी डिफेंस मतलब क्या कहते हैं जनरल कंपटीशन से थक गए हैं, उनको लगता है जब हमको जॉब नहीं होने वाला है, तो एक बार अंत में हम आप लोग से यही गुजारिश करेंगे, एक बार स्टेनोग्राफर का मात्र में 3 से 6 महीना कोर्स करके देखिए। यदि सफलता नहीं मिले तो फिर जहां है आप वहां चले जाइएगा। तो आप लोग यदि पूर्णिया से हैं या पूर्णिया के आसपास क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं तो स्टेनोग्राफर क्लास ज्वाइन कीजिए और यहाँ से सर के बारे में जानिए, जो क्या स्टेनोग्राफर के बारे में जो सर जो इतना बताते हैं, जो कम समय में मतलब जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी है, क्या सच बोल रहे हैं सर? तो चलिए हम ज़्यादा कुछ ना बताते हुए स्टेनोग्राफर क्लास के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।